भारत विकास परिषद दुर्ग इकाई द्वारा 14 जून शनिवार को दुर्ग में एक विशेष चिंतन व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी चिंतक, प्रभावशाली वक्ता, लेखक तथा मीडिया विश्लेषक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसी कड़ी में आज भारत विकास परिषद दुर्ग इकाई द्वारा एक सार्थक पहल करते हुए प्रेस वार्ता में बताया कि आज का भारत एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। एक ओर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और भूमिका में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर देश के सामने आंतरिक, सामाजिक, वैचारिक और सांस्कृतिक चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। विचारों का ध्रुवीकरण, सामाजिक विद्वेष, मूल्यहीनता और राष्ट्रहित की प्राथमिकता से विचलित होती सोच, ये सब आधुनिक भारत के समक्ष गंभीर प्रश्न बनकर उभरे हैं। इन्हीं प्रश्नों पर एक संतुलित, तथ्यपूर्ण और राष्ट्रहित आधारित विमर्श के उद्देश्य से भारत विकास परिषद दुर्ग इकाई यह व्याख्यान आयोजित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि नवयुवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और नीति निर्माताओं के बीच एक सक्रिय संवाद की शुरुआत करना है, जो भारत के भविष्य की दिशा तय करने में सहायक हो सके। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ देश के उन चुनिंदा वक्ताओं में है जिन्होंने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना, इतिहास और समकालीन राजनीति पर वैचारिक स्पष्टता के साथ संवाद की परंपरा को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने देश विदेश के अनेक मंचों से भारत की अस्मिता, गौरव और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को मुखरता से प्रस्तुत किया है। कुलश्रेष्ठ ने BBC लंदन जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्य किया है। अब वे पूर्ण रूप से सामाजिक और वैचारिक जागरण को समर्पित हैं। उनके व्याख्यान युवा वर्ग में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे ऐतिहासिक तथ्यों, समसामयिक संदर्भों और विचारों को अत्यंत सहज लेकिन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस अवसर पर उपरोक्त जानकारी अध्यक्ष CA सुरेश कोठारी, मीडिया प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी वर्मा, सचिव तुलसी सोनी, कोषाध्यक्ष CA हर्ष जैन, डॉक्टर सुधीर हिसिकर, सुबोध पांडे, अजय साहू, CA मिनेश जैन, गीतांजलि आदि द्वारा दी गई। इस दौरान भारत विकास परिषद दुर्ग शाखा के सभी पदाधिकारी व सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर कहा, ये केवल एक व्याख्यान नहीं, बल्कि एक वैचारिक यात्रा है, एक संवाद जो आने वाले भारत की नींव रख सकता है। हम सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं से निवेदन करते हैं कि वे इस कार्यक्रम में सहभागी बने और एक विचारशील, मजबूत और आत्मगौरव से युक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। देखिए क्या कहा उन्होंने। जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मेरे ख्याल सभी आप लोग उनसे परिचित हैं, तो वो 14 तारीख को उनका उद्बोधन है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता ये जान जाए कि वो आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस उद्बोधन के समय वहाँ पर उपस्थित रह सकें। और हमारे सारे जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि उस दिन 14 तारीख को वो भी वहाँ पर आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस उद्बोधन को अच्छे से कवर करें। इस उद्बोधन में मुख्यतः क्या देखने को मिलेगा, सुनने मिलेगा, या राष्ट्रीय जो हाँ, इस उद्बोधन का जो हमारा विषय है वो है वर्तमान भारत की चुनौतियाँ और उनके समाधान, एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। ये विषय हमने रखा है कि भारत के अंदर क्या चुनौतियाँ हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, और वो समाधान भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन उस समाधान का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है, उस पर हमने फोकस किया है। ये संस्था कितने सालों से चलाई जा रही है और इसके पीछे जो भी आपने अप्लाई किया हो, तो केंद्र में चीज़ों को माना हो, अमल किया हो? नहीं, ये इस भारत विकास परिषद की बात कर रहे हैं। पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें जो सरकार आपके निर्देशों को लेकर चलिए ग्रहण की है? नहीं, हमारा जो उद्देश्य है वो है स्वस्थ संस्कारित भारत, स्वस्थ संस्कारित और समर्थ भारत। तो हमारी संस्था इसी उद्देश्य पे काम करती है कि जो भारत हो स्वस्थ हो, संस्कारित हो, समृद्ध हो और एक अच्छा भारत हो। तो इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कार्य हम लोग करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, और भारत कैसे समर्थ बने, इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सारा कार्य हम लोग करते हैं। मैं CA सुरेश कोठारी, मैं अध्यक्ष हूँ भारत विकास परिषद का। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी मूल स्थापना जो हुई थी 1963 में हुई थी। उस समय जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो भारत में एक मतलब कहना चाहिए लोगों का मनोबल गिर गया था। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए और ऐसी कोई भी समस्या आए तो उसको लोगों को जागरूक रखने के लिए
ये संगठन का नींव रखी गई। तो उसके पीछे ये है कि भारतीय संस्कृति और भारत का जो दर्शन है वो लोगों के बीच में जाए विभिन्न कार्यक्रमों से। इसलिए हमने जो सूत्र रखे हैं वो सेवा के कार्य भी हम कर रहे हैं, समर्पण के भी कार्य कर रहे हैं, संस्कार के भी कार्य कर रहे हैं। तो संस्कार में क्या, अभी भारतीय संस्कृति में संस्कार के लिए अथाह विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो उस विषय में से हम लोगों ने कुछ चीज़ें चुनी है। जैसे हम एक भारत को जानो एक कार्यक्रम करते हैं जीके का, उसमें पूरे जितने भारत से रिलेटेड जितने विषय हैं, मतलब हमारी नदी है, हमारे पहाड़ या हमारे महापुरुष, वो शायद हम अपने बीच में कई जगह हमको नहीं मिलता देखने। वो बुक हमने एक हमारे राष्ट्रीय संगठन द्वारा बनाई गई है, उसमें सारा कुछ कवर अप किया गया है। उसके विषय में हम लोग कॉम्पिटिशन करवाते हैं। जो भारत में कार्य कर रहे हैं, भारत में करीब करीब इसकी आज की डेट में 600-700 शाखाएं हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी शाखाएं? छत्तीसगढ़ में 12 शाखाएं हैं अभी। मुख्य कार्य इसका क्या है? मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? सामाजिक क्षेत्र के ही कार्य है, उसमें सेवा भी आ गया, संस्कार भी आ गया। इसलिए मैंने बताया ना कि संस्कार 14 जून को जो कार्यक्रम होने वाला है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? उद्देश्य क्या है? देखिए, हम जो बहुत बड़े जो हमारे चिंतक जो बुला रहे हैं वो अपने क्षेत्र के माहिर हैं। उनका विषय जो है वो राष्ट्रीय चिंतन से रिलेटेड है। तो विषय भी हमने वही रखा है कि आज की सामने जो समस्याएं हैं, राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उसका कैसा निराकरण हम देखते हैं, उस विषय पे ही ये चिंतन रखा गया, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि हम किस तरीके से राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र के कार्य में हम किस तरह से भागीदार बन सकते हैं। मैं सुबोध मधुकर पांडे, उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद।